70 के दशक में जब स्टाइल, एटीट्यूड या हैंडसमनेस की बात आती है तो आंखों के सामने एक बेहद ही बांका पठान उभर आता है। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों के पहले काउबॉय फिरोज खान हैं। इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण एक अलग ही स्तर पर जाकर किया, जहां इन फिल्मों की बजट और पॉपुलैरिटी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। साल 1975 में इनकी एक ऐसी ही फिल्म आई, धर्मात्मा। एफके इंटरनेशनल के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था फिरोज खान ने, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा साल 1972 की अपराध, 1980 की कुर्बानी, 1986 की जाबाज, 1988 की दयावान, 1992 की यलगार, 1998 की प्रेम अगन और 2003 की जानसी जैसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। फिल्म धर्मात्मा की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे कौशल भारती ने। 2 घंटे 39 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 25 जुलाई 1975 को। फिल्म के प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, डैनी डेंगजोंगपा, फरीदा जलाल, रंजीत, सुधीर, इम्तियाज खान, मदन पुरी, जीवन, इफ्तिखार आदि। फिल्म धर्मात्मा अपने सुमधुर गीतों के लिए भी याद की जाती है, जिन्हें संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने तथा इनके बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने। इन गीतों में आवाज थी मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और कुमारी कंचन दिनकेराव शाह का। फिल्म में कुल 4 गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे, क्या खूब लगती हो मेरी गलियों से, तेरे चेहरे में वो जादू है और तुमने किसी से कभी प्यार किया है। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 22 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म धर्मात्मा साल 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 90 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट करार दिया गया। बात करें इस साल के टॉप 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म शोले। इसने 15 करोड़ का कलेक्शन किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जय संतोषी मां, इसका कुल कलेक्शन रहा 5 करोड़ का और यह भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सन्यासी, इसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म धर्मात्मा हॉलीवुड की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म गॉडफादर से प्रेरित थी। दरअसल साल 1972 में जब यह फिल्म अमेरिका में रिलीज हुई तो फिरोज खान उन चंद भारतीयों में से थे जिन्होंने इसे देखा था। उसी वक्त फिरोज खान ने फैसला किया कि वो इस कहानी का हिंदी संस्करण लेकर आएंगे। साल 1975 में जब धर्मात्मा आई तब तक भी फिल्म का भारत में कोई शो नहीं हो पाया था, सिवाय एक फिल्म फेस्टिवल के। फैक्ट नंबर 3, फिरोज खान जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा रहे थे तो लीड रोल के लिए राजेश खन्ना को लेने का विचार था और डैनी के द्वारा निभाई गई भूमिका स्वयं करने वाले थे। लेकिन जब राजेश खन्ना ने इस भूमिका को मना कर दिया तब उन्होंने खुद लीड रोल करने का निर्णय लिया और डैनी को अपना रोल दे दिया। इस पूरे प्रक्रम में फिरोज खान ने अपनी भूमिका थोड़ी और लंबी करवाई तथा डैनी के किरदार को लगभग नकारात्मक बना दिया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म को साइन करने के खातिर डैनी को एक बेहतरीन फिल्म से हाथ धोना पड़ा था। दरअसल फिल्म शोले अमजद खान से पहले डैनी को ऑफर हुई थी, लेकिन दोनों फिल्मों का शेड्यूल क्लैश कर रहा था। साथ ही साथ धर्मात्मा के लिए डैनी अफगानिस्तान में शूट करने वाले थे, जबकि शोले बेंगलुरु के निकट रामनगरम में शूट होने वाली थी। अतः दोनों फिल्मों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। फैक्ट नंबर 5, यह फिल्म अफगानिस्तान में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इसके बाद साल 1992 में फिल्म खुदा गवाह को भी अफगानिस्तान में शूट किया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इन दोनों ही फिल्मों में डैनी ने काम किया है। जहाँ धर्मात्मा में डैनी का किरदार थोड़ा नकारात्मक था, वहीं खुदा गवाह में वो खुदा बख्श नामक सकारात्मक भूमिका में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 6, जब फिरोज खान इस फिल्म के शूटिंग लोकेशन चयन करने के लिए अफगानिस्तान गए तो उस वक्त वहाँ के शासक किंग जाहिर शाह थे। उन्होंने फिरोज खान को अपना पर्सनल गेस्ट बनाया और फिल्म के शूटिंग की इजाजत दी। कुछ दिनों बाद साल 1973 में जब फिरोज खान अपने कलाकारों और शूटिंग टीम के साथ वहां पहुंचे तो अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो गया और जाहिर शाह के एक कजिन ब्रदर मोहम्मद दाऊद खान ने वहां लोकतंत्र की स्थापना करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी फिल्म की शूटिंग में कोई खलल नहीं पड़ा, क्योंकि अफगानी लोग हिंदी फिल्मों के दीवाने थे। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म की लीड हीरोइन हेमा मालिनी की मृत्यु हो जाती है।
है, पर फिल्म से जुड़े बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि उनके किरदार को ना मारा जाए, बल्कि इसके जगह पर रेखा के किरदार को मार दिया जाए। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी यही इच्छा थी, लेकिन इस संबंध में जब फिरोज खान ने हेमा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें स्क्रिप्ट के साथ चलना चाहिए। फिरोज खान ने स्क्रिप्ट में हेमा के किरदार को मारा ही इसलिए था कि ताकि दर्शकों को शॉक्ड कर सकें, जिससे फिल्म को फायदा हो, और अंत में फिरोज खान का यह ट्रिक काम कर गया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में रेखा के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए फिरोज खान ने पहले जीनत अमान से संपर्क किया था, परंतु उन्होंने इस रोल को यह कहते हुए मना कर दिया कि वो सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहती। यह सुनकर फिरोज खान को काफी गुस्सा आया। एक रात नशे की हालत में उन्होंने जीनत को फोन किया और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए धमकाया। बाद में फिर जब उन्होंने फिल्म कुर्बानी के लिए जीनत से संपर्क किया तो फोन वाली बात याद करके जीनत ने फिर से फिल्म को मना कर दिया। अंत में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए फिरोज खान ने इस मामले को सुलझाया और कुर्बानी के लिए जीनत को साइन किया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में धर्मात्मा की केंद्रीय भूमिका निभाई थी प्रेमनाथ साहब ने। दरअसल उनकी यह भूमिका मटका किंग रतन खत्री पर आधारित थी। रतन खत्री की जिंदगी को करीब से देखने के लिए फिरोज खान ने उनके साथ कुछ समय भी बिताया था। धर्मात्मा के अगले ही साल 1976 में रतन खत्री ने भी ऋषि कपूर और परवीन बॉबी को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसका नाम था रंगीला रतन। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में प्रेमनाथ को साइन करने के कुछ समय बाद फिरोज खान ने बेईमान फिल्म देखी। फिल्म देखकर फिरोज खान को लगा कि प्रेमनाथ इसमें फिजूल के चीखते चिल्लाते हुए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब फिरोज खान को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। खैर, शूटिंग से पहले उन्होंने प्रेमनाथ को सारी बात बताते हुए अपनी दुविधा बताई। इसे ध्यान में रखते हुए प्रेमनाथ ने काफी सधा हुआ अभिनय किया और धर्मात्मा की भूमिका में जान डाल दी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में हिंसा के कई दृश्यों के साथ साथ कुछ अर्धनग्न कैबरे डांस भी रखा गया था, जिसके चलते फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। हालांकि 1975 के लिहाज से यह जायज भी था, परंतु आजकल तो ऐसे दृश्य नेशनल टीवी पर आम हैं। फैक्ट नंबर 12, फिल्म अपराध में मुमताज के नाक पर चुम्बन दृश्य फिल्माने के बाद इस फिल्म में भी फिरोज खान हेमा मालिनी के होंठों पर चुम्बन दृश्य फिल्माने वाले थे, पर हेमा की मां ने ऐसा दृश्य के लिए सख्ती से मना कर दिया और फिरोज खान के सारी योजना पर पानी फेर दिया। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के प्रीमियर में बॉलीवुड के नामी गिरामी सितारों ने शिरकत की थी, पर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया को भी वीआईपी टिकट भेजने के बाद उन्होंने शिरकत नहीं की, बल्कि अपने जगह पर ड्राइवर्स को फिल्म देखने के लिए भेज दिया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म कुर्बानी के सुप्रसिद्ध गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए को गीतकार इंदिवर ने फिल्म धर्मात्मा के लिए लिखा था, जो कि फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले हेलेन पर फिल्माया जाना था। लेकिन आखिर समय में फिरोज खान और कल्याण जी आनंद जी को लगा कि इस गाने में उतना सेक्स अपील नहीं है, अतः उन्होंने इसके जगह पर एक कैमरा म्यूजिक पीस रखा। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म के चलते सिर्फ डैनी डेंगजोंगपा को ही फिल्म शोले से हाथ धोना नहीं पड़ा था, बल्कि चरित्र अभिनेता हबीब ने भी अपनी अफगानिस्तान में शूटिंग शेड्यूल को देखते हुए शोले में कालिया की भूमिका को भारी मन से छोड़ा था। हालांकि जल्दी इनका शेड्यूल पूरा हुआ और भारत आकर रमेश सिप्पी से मिले, पर तब तक कालिया की भूमिका विजू खोटे को दी जा चुकी थी। अंत में हबीब को शोले में हथियारों का स्मगलर बनाकर इसके सुप्रसिद्ध गीत महबूबा महबूबा में पेश किया गया। फैक्ट नंबर 16, राज कपूर साहब के द्वारा दी गई एक पार्टी में फिरोज खान और शम्मी कपूर एक दूसरे के साथ जमकर झगड़े थे। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों शम्मी कपूर काफी मोटे होते जा रहे थे और अपनी खास स्टाइल की दाढ़ी भी उगा ली थी। इसी को देखकर फिरोज खान ने शम्मी कपूर से कहा कि तुम अब मेरे बाप की भूमिका निभाने लायक दिख रहे हो, क्या तुम मेरी अगली फिल्म धर्मात्मा में मेरे बाप का रोल करोगे? यह सुनकर शम्मी कपूर आग बबूला हो गए। बहरहाल आपको बता दूं कि राज कपूर ने यह पार्टी अपनी फिल्म बॉबी के गाने मैं शायर तो नहीं के रिकॉर्डिंग के बाद दी थी। फैक्ट नंबर 17, धर्मात्मा को फिरोज खान एक बड़े स्केल पर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अच्छा खासा बजट भी रखा था, पर एक समय के बाद फिल्म ओवर बजट हो गई। ऐसे में फिल्म को पूरा करने के लिए फिरोज खान को अन्य निर्माताओं की 7 फिल्में साइन करनी पड़ी। एक ही समय में इतनी सारी फिल्मों में काम करना फिरोज खान को काफी मुश्किल में डाल दिया था। फैक्ट नंबर 18, इस फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका में अमजद खान के छोटे भाई इम्तियाज खान भी दिखे थे। दरअसल
रामसे ब्रदर्स की साल 1972 में एक फिल्म आई थी 2 गज जमीन के नीचे। फिल्म ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की और इसमें इम्तियाज खान का काम देखकर फिरोज खान को काफी पसंद आया। उन्होंने इम्तियाज खान को फिल्म धर्मात्मा ऑफर कर दी। फैक्ट नंबर 19, इस फिल्म में काम करने के बाद मदन पुरी साहब फिरोज खान से किसी बात पर काफी नाराज हो गए थे। साल 1982 में स्टार डस्ट पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप कभी निर्देशक बनना पसंद करेंगे क्या, इस पर मदन पुरी साहब का जवाब था नहीं। उसका कारण उन्होंने बताया कि वो निर्देशक बनकर बड़े स्टार्स की गुलामी नहीं करना चाहते। वैसे भी निर्देशक बनना आजकल कौन सी बड़ी बात रह गई है, आजकल तो फिरोज खान जैसे सी ग्रेड एक्टर भी निर्देशक बन गए हैं। फैक्ट नंबर 20, जिस प्रकार इस फिल्म में डैनी की भूमिका अचानक ही समाप्त कर दी गई थी, उससे डैनी खुश नहीं थे। उन्होंने फिरोज खान से कहा कि फिल्म के क्लाइमेक्स में मुझे भी अपने साथ इंडिया ले जाइए, जहां मैं आपको बदला लेने में मदद करूंगा। जब फिरोज खान शुरू में इस भूमिका को निभाने वाले थे तब स्क्रिप्ट कुछ ऐसी ही थी, पर अंत में जाकर फिरोज खान ने स्क्रिप्ट में बदलाव करवा दिया और डैनी के आग्रह पर भी उसके किरदार को भारत नहीं लाया गया। फैक्ट नंबर 21, फिरोज खान शेर व शायरी के बड़े शौकीन थे। एक बार इंदिवर साहब ने उन्हें एक शेर सुनाया जिसकी शुरुआती पंक्तियां थी, तेरे चेहरे में वो जादू है। फिरोज खान को यह पंक्ति काफी पसंद आई। उन्होंने इंदिवर साहब से कहा कि इसे एक गाने की शक्ल में ढालिए। इस तरह से एक कालजयी गीत की रचना की शुरुआत हुई। बात करें इस गाने के शूटिंग लोकेशन की तो इसे अफगानिस्तान के बमियान प्रांत में स्थित बंदे आमिर नेशनल पार्क में फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 22, यूं तो फिल्म धर्मात्मा किसी भी मायने में उस साल आई फिल्मों से कम नहीं थी, पर साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे केवल एक ही पुरस्कार हासिल हुआ था। यह पुरस्कार फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए मिला था। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि इस साल सर्वाधिक 7 पुरस्कार फिल्म दीवार ने जीते थे। तो ये थी साल 1975 में आई फिरोज खान साहब की बेहद ही मकबूल फिल्म धर्मात्मा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।